हेलो गाइस, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पब्लिकेशन का मिक्स एडिशन है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, OIS का विस्तारित रूप क्या है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ओपन सॉफ्टवेयर इंटर रिलेशन, ओपन सिस्टम इंटर रिलेशन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटर कनेक्शन और ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होगा, जो कि आपके OIS की फुल फॉर्म है। और कंप्यूटर में कई बार फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर में फिजिकल घटकों को सुरक्षा प्रदान करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइस, मदरबोर्ड या सिस्टम यूनिट। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वह सिस्टम यूनिट होगा। जो सिस्टम यूनिट होता है वह आपके सभी संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भारी तत्वों से सुरक्षा देता है। और इसमें चेसिस, माइक्रो प्रोसेसर्स, मेन मेमोरी, बस और पोर्ट्स शामिल होते हैं आपके सिस्टम यूनिट के अंदर, लेकिन कीबोर्ड और मदरबोर्ड या बाह्य डिवाइसेस के अंदर शामिल नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। C++, फोर्ट्रॉन, जो कि आप जानते हैं तीनों एक लैंग्वेज हैं। और विंडो, इसका जो सही आंसर होगा विंडो एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के उच्च वर्ग से संबंधित है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया जाता है। और बाकी 3 ऑप्शंस आपकी लैंग्वेज हैं। इसके अलावा 3 लैंग्वेज C++, फोर्ट्रॉन, एक कोबोल होती है, एक फोर्ट्रॉन डा पास्कल, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना कूटांकन एक सुरक्षित विधि है, लेकिन यह डिजिटल प्ले स्टोर हैकर्स को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आवश्यकता होती है रूटर्स की, ब्रिज की, हब्स की या फायरवॉल की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका फायरवॉल होगा। फायरवॉल या पर आधारित एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। फायरवॉल वैसे तो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है और जो आपके हार्डवेयर पर आधारित एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, जो नियमों के समूह के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को आपके नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। अनऑथोराइज्ड टेक्स्ट, वायरस अटैक, डाटा ड्राइविंग अटैक्स और फायर अटैक्स। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, अनऑथोराइज्ड अटैक्स। और फायरवॉल आपका एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो नियमों के समूह के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। पिछला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो हार्ड डिस्क CD का काम करते हैं। और तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। स्टोरेज डिवाइस से तात्पर्य है आपका कंप्यूटिंग हार्डवेयर से है, जिसका प्रयोग आप स्टोरिंग, पोर्टिंग, फाइल से डाटा निकालने और ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। और एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर में आपके स्टोरेज के लिए मेमोरी होती हैं, रैम, कैच, ड्राइव, ये बाहर के कंटेंट से होने वाला USB ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन की भूमिका निभाते हैं एम्पलीफायर, सैटेलाइट, कोएक्सियल केबल और मॉडेम। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो मॉडेम होगा। जो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन की भूमिका सिग्नल के अंदर निभाते हैं आपको, और जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को इनकोड करने के लिए सिग्नल मॉड्यूलेट करता है आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, माउस। सेकंड ऑप्शन आपका है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। और थर्ड ऑप्शन आपका है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इंटीग्रेटेड
फोर्थ ऑप्शन आपका है कंट्रोल यूनिट और मॉनिटर। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वह ऑप्शन नंबर 2 होगा, CPU, जो कि आपका ALU और CPU को आपका कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं और ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं CAD से क्या तात्पर्य है। तो कंप्यूटर में फुल फॉर्म के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको जो मेन फुल फॉर्म है उसके बारे में पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन और कंप्यूटर असिस्टेंट डायलॉगिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन होगा आपका। डिज़ाइन का निर्माण करने और उसमें परिवर्तन करने, विश्लेषण करने या निर्मित डिज़ाइन में संतुष्ट होने के लिए कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से CAD का प्रयोग किया जाता है। उसमें 2D और 3D आपके दोनों तरह के डिज़ाइन CAD के अंदर किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा डाटा एलिमेंट का निम्नलिखित में से बढ़ते क्रमानुसार सही व्यवस्थित रूप होगा। कैरेक्टर, रिकॉर्डर, फाइल और डाटाबेस। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कैरेक्टर, रिकॉर्डर, फाइल, फील्ड, डाटाबेस। थर्ड ऑप्शन आपका है कैरेक्टर, रिकॉर्डर, फाइल, डाटाबेस, फील्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका है फील्ड, फाइल, रिकॉर्डर, कैरेक्टर और डाटाबेस। तो इसका जो आपका सेक्टर फील्ड, रिकॉर्डर, फाइल और डाटाबेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी शब्द डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो एक्सटेंशन आपसे पूछा है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, .doc, .exe, .evs और .pmd। तो इसका जो आपका सी होगा, जो वर्ड डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन के रूप में प्रयोग किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट ने 2003 में डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सटेंशन का विकास किया था और उस टाइम .doc को डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन दिया गया था और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने 2007 में डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन को चेंज करके आपका .doc कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड की पुनरावृत्ति होने पर MS वर्ड किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा? पुनरावृत्ति होने पर शब्द के नीचे लहरदार रेखा दिखाई देगी। पुनरावृत्ति या फिर आपके वर्ड रिपीट होने पर शब्द के नीचे हरी लहरदार रेखा दिखाई देगी, पहले शब्द के नीचे नीली लहरदार रेखा दिखाई देगी और पुनरावृत्ति होने वाले शब्द के नीचे नीली लहरदार रेखा दिखाई देगी। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। MS वर्ड में लिखते समय यदि हमें किसी भी वर्ड स्पेलिंग को हम गलत लिख देते हैं तो उसके नीचे आपको एक रेड लाइन नीचे दिखाई देती है, जो कि MS वर्ड ने 2007 में आपके निर्धारित किया था ये फंक्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड की माप से संबंधित है EFTS, MPZ, MIPS, CFPS। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा MIPS, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंटरकनेक्शन पर सेकंड। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है MIPS का मिलियन इंटरकनेक्शन पर सेकंड, जो कंप्यूटर की गति या क्षमता मापने की एक पुरानी विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट उसे करता है पैकेट स्विचिंग, क्रिकेट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग और आपका जो है टेलेक्स स्विचिंग। इस क्वेश्चन में आपका इंटरनेट यूज़ करता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी। तो सही क्वेश्चन आपका जो होगा वो इंटरनेट क्या यूज़ करता है, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट जो होता है वो पैकेट स्विचिंग विधि का यूज़ करता है, जिसके द्वारा इंटरनेट कार्य करता है और साझेदार नेटवर्क और डिवाइसों के माध्यम से डाटा पैकेट्स की डिलीवरी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और कीबोर्ड। तो इसमें आपका इनपुट डिवाइस कौन सा है? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू के द्वारा संसाधित वर्तमान, उत्तर और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो इंटरनल मेमोरी होगा, जो सभी स्टोरेज स्पेस और कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट चैनल्स का प्रयोग किए बिना प्रोसेसर के द्वारा एक्सेसिबल होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह डिवाइस जो टेक्स्ट और इमेज की प्रतिलिपि तैयार करता है या कॉपी तैयार करता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्टिकल स्कैनर, बारकोड रीडर, कैरेक्टर डिवाइस और डिजिटल कैमरा। तो इसका सही आंसर आपका होगा वो ऑप्टिकल स्कैनर होगा। और ऑप्टिकल स्कैनर जो होता है वो टेक्स्ट और इमेज की प्रतिलिपि तैयार करता है, या सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी डाटा और इन्फॉर्मेशन को रीड करता है और किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज पर लिखा जा सकता है। जैसे हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर हमने एक पेज तैयार किया और उसके लाइनिंग में अगर हमसे कोई 2 वर्ड मिस्टेक हुई है तो हम उसे एडिट करके ठीक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह उपसर्ग जिसका अर्थ है 1 अरबवां भाग। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, गीगा, टेरा, नैनो, पेटा। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो नैनो, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सब आपके कंप्यूटर नेटवर्क हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूटीपी का विस्तारित रूप क्या है? कंसोलिडेटेड ट्विस्टेड पेपर, यूनिवर्सल ट्रांसमिशन पाथ और यूज़र टाइम प्रेजेंस यूनिफाइड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका अनसिल्ड ट्रांसमिशन पेयर होता है, और यह एक विशेष प्रकार की केबल होती है जिसमें 2 अनसिल्ड वायरस होते हैं जो आपस में एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। और लिपटा हुआ वायरस साधारण कॉपर वायर है जो घरेलू और व्यापारिक कंप्यूटरों को टेलीफोन से जोड़ता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना।